बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारीख से लड़ना नहीं चाहता। अगर तारीख कहे हज़रत हुसैन का पानी 10 दिन बंद रहा तब भी ठीक। अगर तारीख कहे हज़रत हुसैन का पानी 7 दिन बंद रहा तब भी ठीक। लेकिन तारीख को छेड़ने के बजाय तारीख का मुतालिया करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ हज़रत हुसैन ही की शहादत मजलूमाना या दर्दनाक नहीं, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ता में 18 जिलहज की तारीख पढ़े तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जी हाँ, वही उस्मान जिसे हम ज़ुल्नुरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दमादे मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाशिरे कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं, वही उस्मान जिसे हज़रत अली की शादी का सारा खर्च उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दमाद कहते हैं। खैर, ये बातें तो आपको तलबा खुतबा हजरात बताते रहते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान की शान तो बयान की जाती है, हज़रत उस्मान की सीरत तो बयान की जाती है, हज़रत उस्मान की शर्म हया के तज़किरे किए जाते हैं, इनके कबल अज़ इस्लाम और बाद अज़ इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएं अगर उस्मान की मज़लूमियत का जिक्र किया जाए। कोई आलम या ख़तीब नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उस्मान वो मज़लूम था जिसका 40 दिन पानी बंद रखा गया, लेकिन वो आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएं खरीदा करता था। हज़रत उस्मान कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब न डाल हुए तो आवाज़ लगाई, है कोई जो मुझे पानी पिलाए। हज़रत अली को पता चला तो मशकीज़ा लेकर अली उस्मान का साकी बनकर पानी पिलाने आ रहे हैं। हाय, आज करबला में अली असगर पर बरसने वाले तीरों का जिक्र होता, लेकिन हज़रत अली के मशकीज़े पर बरसने वाले तीरों का जिक्र नहीं होता। बागियों ने हज़रत अली के मशकीज़ा पर तीर बरसाने शुरू किए तो हज़रत अली ने अपना अमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान की नज़र पड़े और कल क़यामत के रोज़ उस्मान अल्लाह को शिकायत न लगा सके कि अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यास से थे तो तेरी मखलूक से मुझे कोई पानी पिलाने ना आया। करबला में हुसैन का साकी अगर अब्बास था तो मदीना में उस्मान का साकी अली थे। उस्मान को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए हुए। जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करता था, आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता था। जिसकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा जोक दर जोक आया करते थे, आज इस उस्मान की दाढ़ी खींची जा रही है। जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हिया करते थे, आज इस उस्मान पर जुल्म किया जा रहा है। जो कभी ग़ज़वा ओहद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ था, आज उस उस्मान का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आपकी बैत की थी। हाय उस्मान, मैं नुक्तादान नहीं, मैं आलम नहीं जो तेरी शहादत को बयान करूं और दिल फट जाएं, आंखें नम हो जाएं। आज इस उस्मान के जिस्म पर बर्छी मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़ों के कभी गुस्ल न किया था। आज आपकी 2 बेटियों के शोहरों को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 जिलहज 35 हिजरी है, जुमा का दिन है। हज़रत उस्मान रोज़ा की हालत में हैं, बागी दीवार पिलांग कर आते हैं और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी खींचते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक बागी पीठ पर बर्छी मारता है, एक बागी लोहे का आहनी हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है, हज़रत उस्मान का हाथ काट देता है, वही हाथ जिससे आपकी बैत की थी। कुरान सामने पड़ा था, खून कुरान पर गिरता है तो कुरान भी उस्मान की शहादत का गवाह बन गया। उस्मान ज़मीन पर गिर पड़े तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ठोकरें मारने लगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बागियों के जुल्म से शहीद हो गए।